हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए संस्कृत का जो ब्रह्मास्त्र था उसका पार्ट 2। कहने का मतलब ये है कि आपके संस्कृत का जो बुक है उसमें 14 पार्ट दिया हुआ है। 14 पार्ट में से 1 से लेकर 9 तक जो ऑब्जेक्टिव हमने 200 क्वेश्चन का बनाया था वो पार्ट 1 में है, और आज हम लेके आए हैं उसी का पार्ट 2 जिसमें पार्ट 10 से लेकर पार्ट 14 तक हमें क्वेश्चन देखना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस पर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके लिए बताए जा रहे हैं वो सारे पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा। चलिए, पार्ट 10 जो मंदाकिनी वर्णम है उसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? ए. महात्मा विदुर, बी. महर्षि वाल्मीकि, सी. महर्षि वेद व्यास एंड डी. कालिदास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामायण पाठ की रचनाकार कौन है? ए. सूरदास, बी. वाल्मीकि, सी. वेद व्यास एंड डी. कालिदास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी रघुवंश एंड डी भागवत गीता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण का भाग है अयोध्या कांड। 4 क्वेश्चन है, रघुवंश काव्य की रचना किसने किया है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेद व्यास एंड डी कालिदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुवंश काव्य की जो वर्णन है, रचना है, उन्होंने कालिदास ने किया है। ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है चित्रकूट, बी हिमालय, सी मंडार एंड डी पारसनाथ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट पर्वत के निकट में बहती है। ये जो मंदाकिनी वर्णन चैप्टर है इसमें राम और सीता जी के बारे में वर्णन किया गया है। जब राम सीता जी को वनवास होता है तो वो जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहाँ पे मंदाकिनी नदी बहती है, और जो राम है वो सीता को कई नामों से संबोधित करते हुए इस चैप्टर में मंदाकिनी नदी की विशेषताओं को दिखाए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। 6 क्वेश्चन है, सीता रामचंद्र की थी। ये तो सारे लोगों को पता होगा कि सीता क्या थी। ऑप्शन है माता, पुत्री, बहन और पत्नी। सही आंसर है पत्नी। जो सीता थी वो रामचंद्र की पत्नी थी। 7 क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? ए अयोध्या, बी चित्रकूट, सी काशी एंड डी वृंदावन। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मंदाकिनी है वो चित्रकूट में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? ए बाल कांड, बी अयोध्या कांड, सी सुंदर कांड एंड डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या कांड। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ दे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। 9 क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी मंदाकिनी नदी एंड डी गंडक नदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में मंदाकिनी का ही वर्णन है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ए मृग, बी पक्षी, सी नर एंड डी ऋषि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी नदी में उस चैप्टर में बताया गया है कि जो ऋषि महर्षि हैं वो स्नान करते हुए दिखाए जा रहे हैं। 11 क्वेश्चन है, मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? ए हंसनिम्यू, बी नलिनीम्यू, सी निर्झरिण्यू एंड डी गृहिणीम्यू। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नलिनीम्यू। इसका मतलब होता है कि जो मंदाकिनी है वो राज की तालाब, कहने का मतलब ये राजाओं की तालाब जैसी प्रतीत हो रही है। 12 क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ए मंदराचल, बी हिमालय, सी विंध्य एंड डी चित्रकूट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। 13 क्वेश्चन है, नाचने के समान कौन दिखता है? ए पर्वत, बी नदी, सी वृक्ष एंड डी पक्षी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ये है कि जब पर्वत के अगल बगल जो वृक्ष हैं उनसे जो फूल पत्तियाँ उड़ती हैं
जब आंधी तूफान आता है, जब हवाएं बहती हैं, तो उनके साथ जो फूल पत्तियां उड़ती हैं, तो उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत भी उनके साथ घूम रहा है, पर्वत भी उनके साथ नाच रहा है। जैसे कभी हम यात्रा करते हैं, जब कभी हम गाड़ी बस से जाते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, और जब गाड़ी जब चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो जगह हम देख रहे हैं वो जगह भी चल रहा है, सामने से पेड़ पौधा भी चल रहा है। वो चलता नहीं है लेकिन चलता हुआ प्रतीत होता है। उसी तरह से ये पर्वत नाच नहीं रहा है, लेकिन नाचता हुआ घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। 14 क्वेश्चन है, हंस सारस सेवित विचित्र तट वाली कौन है? ए मुनि, बी पर्वत, सी मंदाकिनी एंड डी चित्रकूट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी नदी हंस सारस से सेवित है। मतलब मंदाकिनी नदी के जो पानी है उसमें बहुत सारे हंस सारस पानी पीने के लिए आते हैं। वो दृश्य काफ़ी मनोहर लगता है, तो इसलिए पूछा हुआ है कि हंस सारस से सेवित कौन सी नदी है? सही आंसर है सी, मंदाकिनी। तो चलिए इसके साथ साथ हम अगला चैप्टर भी देख लेते हैं। ये जो पाठ है व्याघ्रपति की जो कहानी है, उसमें बाघ और राहगीर के बारे में कहानी बताई गई है कि किस तरह से जो राहगीर है पंडित था, किस तरह से वो लालच में आकर बाघ के पास जाता है कंगन सोना लेने के लिए और अपनी जान गंवा बैठता है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो लालच होता है वो हमारे जान के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? ए नारायण पंडित, बी विष्णु शर्मा, सी रामचंद्र ओझा एंड डी भर्तृहरि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्रपति कथा जो है उसके लेखक नारायण पंडित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? ए मित्रलाभ खंड से, बी शत्रुलाभ खंड से, सी अपरिचित खंड से एंड डी मनुष्य लाभ खंड से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मित्रलाभ खंड से लिया गया है। आज संस्कृत का हम पूरा बुक खत्म करने वाले हैं, इसलिए वीडियो का स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। 3 है, कुत्र तो कंकणम, यह किसने कहा? तुम्हारा कंगन कहाँ है, यह किसने कहा? ए सिंह ने, बी बाघ ने, सी पथिक ने एंड डी बूढ़े बाघ ने। तो कंकणम कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा कंगन कहाँ, ऐसा किसने पूछा? तो ऐसा पूछा गया था पथिक के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पथिक। डी गलती दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कूस लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? ए बाघ, बी भालू, सी बंदर एंड डी मनुष्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ। 5 है, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? ए बूढ़े बाघ के द्वारा, बी भेड़िए के द्वारा, सी बाघ के द्वारा एंड डी सिंह के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खा लिया गया। 6 क्वेश्चन है, व्याघ्र के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में क्या था? ए सुसंस्कृत पुस्तक, बी रजक कंगन, सी सुवर्ण कंगन एंड डी गज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुवर्ण कंगन। सोने का कंगन उसको कहीं से मिल गया था, जिसका वो फायदा उठाकर अपना पेट भर रहा था, लोगों को मार रहा था। 7 क्वेश्चन है, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? ए हितोपदेश, बी भारी उपदेश, सी एक उपदेश एंड डी हित का उपदेश। हितोपदेश का शाब्दिक अर्थ होता है हित के लिए दिए गए उपदेश। ऑप्शन नंबर डी। 8 क्वेश्चन है, पथिक को किसने मारा? ए बाघ ने, बी सिंह ने, सी मनुष्य ने एंड डी सर्प ने। तो व्याघ्रपति कथा है बाघ और पथिक की कहानी, तो इसका सही आंसर है बाघ, बाघ ने मारा था उसको। 9 क्वेश्चन है, पथिक कहाँ फंस गया? ए नदी में, बी तालाब में, सी कीचड़ में एंड डी गंगा तट पे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीचड़ में फंस चुका था। 10 क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? ए क्रोध, बी लोभ, सी मोह एंड डी मूर्ख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्याघ्रपति कथा कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें लालच के दुष्परिणाम को दिखाया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये हमारी जान के लिए खतरे में भी पड़ सकता है। 11 क्वेश्चन है, कौन लोभ से प्रभावित हो गया? ए पथिक, बी दुर्जन, सी सज्जन एंड डी दानव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पथिक। पथिक जो था वो लालच से, उसको उसके मन में लालच हो गया कि भाग्य से ही सोना मिलता है, चलो ले लेते हैं, जिसकी वजह से उसको जान गंवानी पड़ी। 12 क्वेश्चन है, कौन वंशहीन था? ए व्याघ्र, बी दुर्जन,
सी सज्जन एंड डी दानव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाघ। जो बाघ था वो वंशहीन तो था नहीं, लेकिन अपने से वो कहानी बनाकर बता रहा था कि जो मैं जब युवा अवस्था में था, मैं जब जवान था तो मैंने बहुत सारे पशु पक्षियों को मार के खा गया, बहुत सारे गायों को मार दिया, मनुष्यों को मार दिया, इसकी वजह से मुझे श्राप मिल गया और आज मैं वंशहीन हो चुका हूँ, मेरी पत्नी और बेटे मर चुके हैं। तो किताब के अनुसार अगर पूछा है कि कौन वंशहीन था तो सही आंसर बाघ ही होगा, हालांकि वो कहानी बताया था। 13 है, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है? ए शास्त्र के बिना, बी विवेक के बिना, सी ज्ञान के बिना एंड डी पुस्तक के बिना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान के बिना। देखिए हमारे पास जो ज्ञान बहुत सारा अगर है उसका क्रिया नहीं करेंगे हम, उसका उपयोग कहाँ करना है अगर हमें नहीं पता है तो ज्ञान ज़्यादा रहना भी हमारे लिए बोझ हो जाता है। 14 है, दानशील कौन था? ए व्याघ्र, बी दुर्जन, सी सज्जन एंड डी दानव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाघ जो था वो दानशील था, सबको कंगा देता था। और 15 क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ए पंचतंत्र से, बी हितोपदेश से, सी रामायण से एंड डी महाभारत से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हितोपदेश से। व्याघ्रपति कथा जो है वो हितोपदेश से लिया गया है। 16 क्वेश्चन है, दुराचारी कौन था? ए दानव, बी दुर्जन, सी सज्जन एंड डी व्याघ्र। तो बाघ दुराचारी था इसलिए उसको श्राप मिला था। 17 है, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ए हिंसक, बी अहिंसक, सी ए और बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंसक जानवर पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए, इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला है, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? ए रुपया, बी स्वर्ण कंकड़म, सी सोना एंड डी रुपए की थैली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण कंकड़म, सोना की कंगन देना चाहता था। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? ए उन्नति की ओर, बी विनाश की ओर, सी ऊपर एंड डी नीचे। भाई जो लोभ है उससे उन्नति कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो लालच है वो हमारे मन में काफ़ी द्वेष, जलन, ईर्ष्या पैदा करता है, जिसकी वजह से हम कभी अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। अगला चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनाश की ओर ले जाता है लालच हमें। इसके साथ साथ अगला पार्ट भी देख लेते हैं। आज संस्कृत खत्म करिए के मानेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज संस्कृत खत्म हो जाएगा। तो 12 पाठ है कर्णस्य दानवीरता, जिसमें कर्ण जो है उनसे छल से उनकी जो कवच कुंडल है वो ले लिया जाता है इंद्र के द्वारा, क्योंकि जो कर्ण थे उनका जो कवच कुंडल जब तक उनके शरीर में रहता तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता था, हजारों देवता और दानव मिलकर भी। इसलिए जो इंद्र थे उन्होंने अर्जुन की सहायता करने के लिए उनसे छल से कवच और कुंडल मांगने के लिए चले जाते हैं, और कर्ण भी दानवीर होते हैं इसलिए उनको दानवीर कहा गया है। और अपने शरीर की बिना मोह की उन्होंने अपना कवच और कुंडल निकाल कर दे दिया, इसलिए इनका नाम रखा गया है दानवीर कर्ण। चलिए पहला क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? ए पुराण से, बी कर्णभार से, सी रामायण से एंड डी हितोपदेश से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कर्ण से दानवीरता है वो कर्णभार से लिया गया है। महतराम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? महान भिक्षा हमें चाहिए ऐसा किसने कहा? ए शक्र ने, बी कर्ण ने, सी शल्य ने एंड डी कृष्ण ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शक्र ने। शक्र कहने का मतलब है इंद्र ने कहा था कि मुझे आज महान भिक्षा चाहिए। जो इंद्र था वो शक्र का भेष बनाकर, साधु का भेष बनाकर गया था भिक्षा मांगने के लिए। तीसरा पूछ रहे हैं, सूर्यपुत्र कौन था? ए भीम, बी अर्जुन, सी कर्ण और डी युधिष्ठिर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्यपुत्र कर्ण, क्योंकि जो कर्ण था वो सूर्य के पुत्र थे। कैसे? जो इनकी माँ थी कुंती, वो शादी से पहले भगवान सूर्य की पूजा करती थी, तो उन्होंने भगवान सूर्य को चेक किया था कि एक बार देखते हैं कि जो मतलब हमारे जो सूर्य भगवान हैं उनमें सच में शक्ति है या नहीं है, हम ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। तो उस टाइम उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मुझे आपके जैसा चमकता हुआ यशवान एकदम पुत्र दीजिएगा उनको कहना था, लेकिन गलती से दीजिए कहला गया, जिसकी वजह से सूर्य भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और उसी टाइम उनके हाथ में एक सुंदर सा बच्चा आ गया जिसे हम सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जानते हैं। 4 क्वेश्चन है, भास के कितने नाटक हैं? ए 10, बी 13,
सी 15 एंड डी 11। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13। भास के 13 नाटक हैं। 5 क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? ए कौरव, बी पांडव, सी राम एंड डी हनुमान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कर्ण जो थे वो तो थे पांडवों के भाई, लेकिन उनको पोस पाल के बड़ा किया था कौरव, इसलिए कौरवों के पक्ष से वो युद्ध लड़ रहे थे। 6 क्वेश्चन है, ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया था? ए इंद्र, बी विष्णु, सी शिव एंड डी नारद। तो ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश किए थे। आपको हम बताए हैं पहले ही, इंद्र जो थे वो साधु का रूप बना के और उनके पास गए थे कवच कुंडल लेने के लिए। 7 क्वेश्चन है कि दानवीर कौन थे? ए भीम, बी अर्जुन, सी कर्ण एंड डी युधिष्ठिर। तो चैप्टर का नाम ही है दानवीर कर्ण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्ण। 8 क्वेश्चन है, किस देश का राजा था? कर्ण जो थे वो किस देश के राजा थे? ए अंग देश के, बी मगध देश के, सी मिथिला के एंड डी काशी के। तो जो कर्ण थे उनको हम अंग राज कर्ण कहते हैं, वो अंग देश के राजा थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? ए कुंती का, बी कौशल्या का, सी केकई का और डी शकुंतला का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वरदान में ही मांगा हुआ था, लेकिन कुंती के द्वारा मांगा गया था, इसलिए कुंती का पुत्र था। 10 क्वेश्चन है, भिक्षक किसके भेष में आया था? ए राजा के भेष में, बी भिखारी के भेष में, सी मंत्री के भेष में एंड डी ब्राह्मण के भेष में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भिक्षक थे इंद्र वो ब्राह्मण के रूप में आए थे। 11 है, कर्णभार नाटक किनकी रचना है? ए भास की, बी कालिदास की, सी तुलसीदास की एंड डी मिथिलेश कुमारी मिश्र की। सही आंसर है ऑप्शन भास की। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? कौरव, पांडव, राम और हनुमान। अर्जुन तो पांडवों के भाई थे और इसलिए वो पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन है, कर्ण कवच कुंडल किसको दे दिया? ए इंद्र को, बी भीष्म को, सी कृष्ण को एंड डी युधिष्ठिर को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्र को। इंद्र ही आए थे मांगने के लिए, इसलिए उन्हीं को दे दिया। 15 क्वेश्चन है, कवच और कुंडल किसके पास था? ए इंद्र के पास, बी भीष्म के पास, सी कर्ण के पास और डी कृष्ण और कर्ण के पास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कर्ण के पास कवच कुंडल था, उसे जन्म से ही प्राप्त था सूर्य के द्वारा। 16 क्वेश्चन है, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? ए स्वर्ण, बी कनक, सी पृथ्वी और डी अपना सिर। देखिए, जब इंद्र गए थे मांगने के लिए तो उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, तो ये अपनी अनुमान लगा रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने आभूषणों से भरी हुई हजारों गाय देने के लिए कहा, फिर हाथी, सोना, बहुत सारी चीज़ देने के लिए बोले। लास्ट में जब थक चुके थे तो वो बोले कि मैं अपना सिर ही आपको काट के चरणन में आपके चढ़ा सकता हूँ, क्या आपको वो चाहिए? तो इन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। तो तब इनको समझ में आ गया था कि वो क्या चाहते थे। तो कवच कुंडल देने से पहले वो अपना सिर देना चाहते थे, ऑप्शन नंबर डी। 17 क्वेश्चन है, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? ए वह बड़ा था, बी उसे भेदा नहीं जा सकता था, सी वह सोने का था और डी वह अति लघु था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता यही थी। ये 2 नंबर लघुतरीय में भी पूछता है कि उसकी विशेषता क्या थी। तो कर्ण की कवच कुंडल की विशेषता यही थी कि कवच कुंडल जब तक कर्ण के शरीर में रहता तब तक उसको हजारों देव और दानव मिलकर भी नहीं मार सकते थे। 18 क्वेश्चन है, न दातव्यम न दातव्यम यह किसने कहा? कर्ण ने, शक्र ने, शल्य ने एंड कृष्ण ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शल्य ने। जब कर्ण अपने कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को दे रहे थे तब शल्य ने कहा कि देखिए आप मत दीजिए, क्योंकि ये आपको मारने के लिए प्लान बनाई जा रही है, क्योंकि कवच कुंडल आपसे लिया जा रहा है, इसका मत दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? ए भास, बी कालिदास, सी तुलसीदास एंड डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भास। कर्ण से दानवीरता जो है उसको भास लिखे हैं।
आपके संस्कृत चैप्टर का 13 पाठ है 20 वसांती। अब हम लोग चल चुके हैं चैप्टर समाप्त की तरफ, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 वसांती पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? ए अशांति की, बी शांति की, सी देशभक्ति की और डी वैज्ञानिक की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशांति की। दूसरा क्वेश्चन है देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है? ए राष्ट्रसंघ, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी उच्च न्यायालय एंड डी सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ। तीसरा क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है? ए अशांति, बी शांति, सी सार्वभौमिक अशांति एंड डी सार्वभौमिक शांति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक अशांति। कहने का मतलब ये है कि दुख का विषय यही है कि हर जगह आज अशांति फैला हुआ है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग शांति से एकता बना के रह रहे हो, हर जगह अशांति फैला हुआ, यही दुख का कारण है। 4 क्वेश्चन है असहिष्णुता कौन पैदा करता है? ए स्वार्थ, बी परमार्थ, सी द्वेष और डी प्रसन्नता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अशांति के 2 मुख्य कारण होते हैं, पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। द्वेष मतलब होता है जलन। 5 क्वेश्चन है अशांति मानवता का क्या कर रही है? ए उन्नति, बी विनाश, सी ऊपर एंड डी नीचे। सही आंसर है बी अशांति से उन्नति का हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। अशांति हमेशा विनाश करती है। जैसे आप समझिए एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, अगर वो मिलजुल कर रह रहे हैं तो उनके घर का विकास होगा। अगर वो रोज़ झगड़ा कर रहे, रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, चारों अलग हो जा रहे हैं, तो उस घर का विनाश होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अशांति होता है वो किसी भी तौर पर किसी भी चीज़ में हमें विकास नहीं कर सकता, वो विनाश की ओर ही ले जाता है। 6 क्वेश्चन है किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? ए शास्त्र के बिना, बी विवेक के बिना, सी व्यवहार के बिना एंड डी पुस्तक के बिना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यवहार के बिना। जो ज्ञान होता है वो हमेशा व्यवहार के बिना भार के समान होता है। मान लीजिए आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपको किसी से बोलने का तरीका ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो ज्ञान है, पढ़े लिखा बेकार है सब। अगर नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी किसी से इज्जत से प्यार से बतियाता है तो उसे आदमी इज्जत देगा, लेकिन आप अच्छे से नहीं बतिएगा तो आपको इज्जत कहाँ से देगा? पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा सारा। 7वां क्वेश्चन चलते हैं क्रिया के बिना क्या भार है? ए धन, बी दौलत, सी सामान एंड डी ज्ञान। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। अब समझिए कहने का मतलब ये है कि आपके पास ज्ञान, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको ये इस्तेमाल कहाँ करना है इस ज्ञान का वो पता ही नहीं है। तो इस ज्ञान का क्या मतलब? जैसे आपने छोटे छोटे होंगे जब, तो आप कहानी भी पढ़े होंगे कि जो 4 मित्र थे जिसमें 3 शास्त्र में पारंगत थे और एक बुद्धू था, मतलब एक उसको शास्त्र नहीं आता था। अब तीनों क्या किए कि रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने एक अस्थि को देखा, जिसे पहला क्या किया कि अस्थि को जोड़ दिया मंत्र पढ़ के, दूसरा क्या किया मंत्र पढ़ के पूरा चाम मान शरीर बना दिया, तीसरा उसमें जान डाल रहा था, चौथा बोला कि जान मत डालो अभी हम मतलब मर जाएंगे, ये शेर हो सकता है। तीनों कहे कि तुम बुद्धू है, तुमका क्या समझ में आता, हम लोग पढ़े लिखे हैं, शास्त्र में पारंगत हैं, हमारे पास दिमाग ज़्यादा है, ठीक है। तो वो लोग कहा कि ठीक है। वो कहा कि एक काम करो, तुम लोग शास्त्र में पारंगत है ना, तुम लोग दिमाग लगाओ, हमको पेड़ पे चढ़ जाने दो। तब वो पेड़ पे चढ़ गया और ये तीनों बहुत शास्त्र में पारंगत थे, अपने आप को ज़्यादा तेज तरार समझ रहे थे ना। जब शेर में जैसे ही जान डाले तो इतना ही लोग पारंगत था, शास्त्र में इतना पारंगत था कि मृत्यु व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता था, लेकिन इन लोग को पता ही नहीं था कि कहाँ इस्तेमाल ये सब करना चाहिए, ठीक है। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी उन एक मृत शरीर को उन्होंने जिंदा कर दिया, शेर को जिंदा कर दिया, जिसकी वजह से शेर भूखा था बेचारा, कितना दिन से वो मरा हुआ था, खाया नहीं था, उसका मतलब कंकाल बन चुका था। अब क्या हुआ कि वो तीनों को मतलब मार के खा गया, और जो एक बेचारा बुद्धू था जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको पता था, उसको घमंड नहीं था, उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ज्ञान को, उसे पता था, जिसकी वजह से उसका जान बच जाता है। यही कहा गया है क्रिया के बिना ज्ञान हमारा भार के समान होता है। अगला लिखा है विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? ए सूर्योदय का, बी सूर्यास्त का, सी रात्रि का और डी उषा काल का। तो विश्व अशांति नहीं बोला है, विश्व शांति बोला है। शांति मतलब एकदम विकास, तो विश्व शांति को हम सूर्योदय का काल मान सकते हैं। ए सही आंसर है।
9 है कि बैर को कौन बढ़ाता है? ए अवैर, बी बैर, सी स्वार्थ और डी परमार्थ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैर। सही सी नहीं होगा, बी होगा इसका। मतलब जो बैर मतलब होता है दुश्मनी, और दुश्मनी को दुश्मनी ही बढ़ाता है। मतलब मान लीजिए हमसे कोई दुश्मनी किया हुआ है और हम भी उससे दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ेगा। और मान लीजिए वो हमें गलत बोल रहा है लेकिन हम उसे प्यार से बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे उससे खुद मुँह दुखाएगा और चुप हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि जो बैर है बैर से बढ़ाता, बैर को बढ़ाता है। मतलब दुश्मनी बैर को बढ़ाता है, दुश्मनी दुश्मनी को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, मानवता के बिना विकास का भय किससे है? ए शास्त्र से, बी अस्त्र से, सी ए और बी दोनों से, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्त्र से। आजकल इतने विनाशकारी अस्त्र निकाले जा रहे हैं, कभी ना कभी तो इस्तेमाल करना होगा ही। तो ऐसे मतलब विनाशकारी आजकल अस्त्र बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी विनाश होने वाला है। तो कभी ना कभी ये चलेगा जिसकी वजह से बहुत विनाश होने वाला है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? ए उष्ण युद्ध, बी अस्त्र युद्ध, सी शस्त्र युद्ध एंड डी शीत युद्ध। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपकी किताब में शीत युद्ध की बात की गई है। शीत युद्ध कहने का मतलब ये है कि जिसमें बस मुंह से जवाब दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हाथ पैर नहीं चला जाता है, जिसमें मारा मारी नहीं होता है, बस मुंह से जवाब दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? ए धर्मोपदेश, बी कर्मोपदेश, सी अर्थोपदेश और डी स्वार्थोपदेश। तो स्वार्थोपदेश को हमें बल देकर ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। हमारी जो स्वार्थ हमारे अंदर है वही स्वार्थ हमारे रिश्तों को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी अकेले हो जाते हैं और दुनिया के लिए हम खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें जो हमारे अंदर स्वार्थ होता है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 13 है, अशांति के कारण कितने हैं? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अशांति के 2 कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। 14 क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? ए शांति को, बी अशांति को, सी बैर को और डी अबैर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांति को। भारतीय दर्शन का मूल तत्व हम शांति को मान सकते हैं, क्योंकि शांति होगा तभी भारतीय लोग हैं जो भारतीय दर्शन जो है उसका विकास हो सकता है। 13 क्वेश्चन है, अशांति के सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? ए मानव, बी दानव, सी जीव एंड डी संसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसार। 16 क्वेश्चन है, उदार चरित वाले क्या मानते हैं? ए अयम निज, बी परोवेति, सी वसुधैव कुटुंबकम, डी स्वार्थे व सर्वम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरितवान वाले होते हैं, जो बढ़िया बुद्धि वाले होते हैं, वो इस संसार को ही परिवार मानते हैं, ठीक है। तो आज का आपका जो लास्ट चैप्टर यानी कि संस्कृत आज खत्म। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि संस्कृत का ऑब्जेक्टिव खत्म हो रहा है। 2 वीडियो में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पाठ 14 है जिसका नाम है शास्त्र कार्य, जिसे हमें शास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो शास्त्र हमारे जीवन के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बोध कराता है। मतलब शास्त्र कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई, ठीक है। शास्त्र किसी और का नहीं, मान लीजिए पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें सही और गलत के बारे में पता चल सके, हम अपना सही और गलत समझ सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी महत्ता परंपरा सुनी जाती है? ए पुस्तक की, बी ग्रंथ की, सी शास्त्र की एंड डी कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शास्त्र की परंपरा सुनी जाती है। इसमें पूरे 25 क्वेश्चन हैं। ये जो चैप्टर है शास्त्र का, इसमें 25 क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर है, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी प्राचार्य एंड डी लिपिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसके 6 अंग हैं? ए रामायण के, बी महाभारत के, सी पुराण के एंड डी वेद के। तो सही आंसर है वेद के। वैसे तो वेद 4 होते हैं, लेकिन वेद के अंग की बात की जाती है तो 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारे वेद के अंग हैं 6।
4 क्वेश्चन है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ए शिक्षक के, बी बालक के, सी राजा के, डी छात्र के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र जो है वो शिक्षक के अभिवादन करते हैं। 5 क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? ए प्रश्न शैली में, बी उत्तर शैली में, सी प्रश्नोत्तर शैली में और डी वार्तालाप शैली में। तो सी इसका सही आंसर है, प्रश्नोत्तर शैली में। शास्त्रकारा जो आप पाठ पढ़िएगा उसमें प्रश्न उत्तर दिया गया है, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और शिक्षक जो है उत्तर दे रहे हैं। 6 क्वेश्चन है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ए पाणिनि का, बी व्यास का, बी पाणिनि का, सी चाणक्य का एंड डी आर्यभट्ट का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाणिनि का। और जो व्याकरण है उसका परावर्तक भी पाणिनि को ही कहा जाता है और जो शिक्षक है, जो शिक्षा उसका परावर्तक भी पाणिनि को ही कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि ही थे, इनके जैसा व्याकरण जानने वाला कोई नहीं हुआ। 7 क्वेश्चन है, ज्ञान का शासक कौन होता है? ए शास्त्र, बी विवेक, सी ज्ञान एंड डी धन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का शासक कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? तो शास्त्र में ही मिलता है, पढ़ाई लिखाई में ही मिलता है। 8 क्वेश्चन है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ए शास्त्र, बी विवेक, सी ज्ञान और डी धन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शास्त्र। तो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हमें शास्त्र ही कराता है। वेदांग कितने होते हैं? ए 3, बी 6, सी 5 और डी 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। वेदांग के 6 अंग होते हैं, वही जो हम पहले आपको बता दिए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। 10 क्वेश्चन है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? ए शिक्षा, बी कल्प, सी छंद और डी ज्योतिष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। 11 क्वेश्चन है, निरुक्त के रचयिता कौन है? ए व्यास, बी पाणिनि, सी चाणक्य और डी यास्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यास्क। निरुक्त के परावर्तक कौन है? यास्क। अगला है, छंद के रचयिता कौन है? ए व्यास, बी पाणिनि, सी पिंगल और डी यास्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिंगल। छंद के रचयिता पिंगल है, छंद के परावर्तक पिंगल है। 13 क्वेश्चन है, ज्योतिष के रचयिता कौन है? ए व्यास, बी पाणिनि, सी लगधर और डी यास्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लगधर। 14 क्वेश्चन है, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? ए व्यास, बी गौतम, सी चाणक्य और डी यास्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम। याद रखिएगा, इस पाठ में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परावर्तक वाला, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इन सारे को तो आप जरूर ही लिख लीजिएगा। 15 है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी कणाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपिल। सांख्य दर्शन के परावर्तक कपिल। 16 क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी कणाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। 17 क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के परावर्तक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी कणाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन के परावर्तक गौतम है। गौतम भारद्वाज, वशिष्ठ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी कणाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक दर्शन के कणाद।
इसका ट्रिक याद रखिएगा, वैशेषिक मतलब होता है विशेष, और ठीक है, और जब विशेष चीज़ लेने के लिए आप बात करिएगा तो कणा जाइएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई हम लोग हैं मीडियम क्लास, और मीडियम क्लास में विशेष चीज़ लेने का हम सपना देख नहीं सकते हैं। जो नॉर्मल चीज़ है उसी को लेकर काम चलाना चाहिए। अब आप भाई आप विशेष चीज़ खोजिएगा तो कणा जाइएगा, तो याद रखिएगा कि विशेष दर्शन जो होता है उसका कणाद होते हैं। डी है मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी जैमिनी। तो सही आंसर इसका है मीमांसा दर्शन के जैमिनी, डी। 20 क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी बादरायण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बादरायण। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो ए कपिल, बी पराशर, सी गौतम और डी बादरायण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराशर। 22 क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? तो ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी आर्यभट्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। 23 क्वेश्चन है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी आर्यभट्ट और डी बराहमिहिर। तो इसका सही आंसर है बराहमिहिर, ऑप्शन नंबर डी। 24 क्वेश्चन है, मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे कहते हैं? ए शास्त्र, बी विवेक, सी ज्ञान और डी धन। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र। 25 क्वेश्चन है, चरक संहिता क्या है? ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आज हमने संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए आयुर्वेद शास्त्र, बी धनुर्वेद शास्त्र, सी वास्तुशास्त्र और डी गणित शास्त्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद शास्त्र। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस पर आने वाले ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत सारे इस पर बेस्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेस्ट वीडियो आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।